टीचर ने पूछा बेटा बताओ 2 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो बच्चा बोला सर ये बताओ पहला 2 कितना बड़ा है, दूसरा 2 कितना बड़ा है? पहले ये तो बताओ, पहला 2 कितना बड़ा है, दूसरा 2 कितना बड़ा है? जो बड़ा होगा उसी में से तो छोटा जाएगा। पहले तो ये बताओ कौन सा 2 बड़ा है? बोले नहीं नहीं दोनों बराबर के हैं। तो बोले बराबर के हैं तो 2 में से 2 जाएंगे ही नहीं, बराबर के कैसे जाएंगे? बताओ 6 फुट के गेट में से 6 फुट का गेट कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। बोले नहीं जाएंगे 2 में से 2। अरे बोले कैसे समझाएं बच्चे को? नहीं बोले कि 2 में से 2 कैसे जाएंगे? बोले जाएंगे ही नहीं। तो फिर उन्होंने दूसरे ढंग से पूछा बच्चे से, अच्छा बच्चा ये बता तेरी थाली में अगर 2 रोटी रखी हैं और 2 रोटी अगर तूने खा ली तो थाली में क्या बचा? बोले सब्जी बची। मास्टर ने फिर माथा ठोका, बोले इन बच्चों को कौन समझाए? तो बच्चे तो सही बता रहे, रोटी तो खाई है, सब्जी की कहाँ गई थी? तो टीचर ने कहा ठीक है अब तुम बैठ जाओ। इन्हें कौन समझाए? तो बच्चे फटाक से बात पकड़ते हैं, सही जवाब सामने रखते हैं, उनके जवाब देखो कितने बढ़िया होते हैं। आइए चौथा छंद पढ़ने के लिए तैयार। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। ध्यान दे, गुणान पे ना कैसा है? हलंत है कि पूरा है? हलंत है। अब ऐसे नहीं बोलेंगे वक्तुम गुणान, ऐसे नहीं बोलेंगे। आधे ना और कि आधा बोला है या पूरा बोला है, कैसे समझेंगे? कैसे पता करेंगे कि आधा बोला है या पूरा बोला है? कैसे पता करेंगे? मालूम है? नहीं मालूम? मालूम करिए। जब आपकी जीभ की जो आगे की नोक है जे ऊपर के दांत से, ऊपर के तालू से चिपकी होगी तो आधा होगा, और जब चिपक करके नीचे आ जाएगी तो पूरा हो जाएगा। आ रही समझ में? अब देखिए आधा बोलने का तरीका, बोलिए नमन। जीभ कहाँ है? ऊपर है ना, ये आधा ना है। नमन बोलो, कहाँ है जी? ऊपर है ना तालू पे, चिपकी है, चिपकी है तो आधा है। अब देखिए पूरा बोलिए नमन। कहाँ है जी? नीचे आ गई। अब जी यहाँ तो आधा है, पूरा नहीं बोलना है। आधा बोलने का पूरा बोलने का तरीका है। आधा है तो कैसे बोलेंगे? देखो हम बोल के बता रहे हैं, गुणान गुण, गुणान गुण, ऐसे नहीं गुणान गुण, ऐसे नहीं, पूरा हो जाएगा। गुणान गुण, जीभ ऊपर चिपकी है और गुण पे नीचे उतरेगी। आ रही समझ में? वरना गलत हो जाएगा, एक स्वर बढ़ जाएगा। इसे गलती नहीं करिए, सही बोलिए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। देखिए फिर भी आप बोलते समुद्र, समुद्र, कपालभाति करिए, समुद्र। नहीं हो रही कपालभाति? हो रही ना? टाइट होना चाहिए। और शशांक, आवाज देखिए, शशांक, शशांक नहीं, शशांक, डबल सीटी आनी चाहिए। शशांक। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं गुणान न गुण, नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। वक्तुम, जल्दी बोलिए,
वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। गुणान गुण, गुणान गुण ना पूरा नहीं करिए, गुणान गुण। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। आप लोग फिर समुद्र बोल रहे हैं, हम तो ऐसे बोल ही नहीं रहे। फिर एक झटका देना है यहाँ, कपालभाति तो आएगी। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। समुद्र बहुत टाइट बिल्कुल, क्योंकि अभी तुम लोगों को अभ्यास नहीं है ना। हम सिर भी नहीं हिलाएं तो भी सही बोलेंगे, लेकिन तुम्हें तो सिर हिलाना ही पड़ेगा। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैं वांट प्रैक्टिस, ठीक वैसे ही हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, कई दिन अभ्यास करेंगे तब कहीं जाकर के शुद्ध बोल सकेंगे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। बुद्ध्या, बुद्ध्या नहीं, बुद्ध्या। देखिए बू बोलने पर क्या होगा, आधा दा नहीं बोल सकते अगर बड़ा ऊ हो गया तो। बुद्ध्या, आधा दा कहां गया, आधा दा कहां गया, बुद्ध, आधा दा हो गया, बुद्ध्या। सही बोलिए। कस्ते क्षमः, कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। प्रतिमोऽपि, बीच में खंडाकार चिन्ह है ना, तो मोह को जरा लंबा खींचो। प्रतिमोऽपि। जब 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं, 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। एक वो होती है जो ह्रस्व होती है, जैसे छोटा आ। एक बड़ा दीर्घ होती है, बड़ा आ। 3 मात्राएं कहाँ होती हैं, 3 मात्राएं कहीं पढ़ी है कि नहीं? ह्रस्व होती है और दीर्घ होती है। 3 मात्राएं कहाँ होती हैं? जब खंडाकार चिन्ह आ जाए, रोने में, गाने में 3 मात्राएं होती हैं। आलाप में 3 मात्राएं होती, जैसे महावीर मिले भूपर नामे, इसका हमको अब क्या गम है। हो तुम नग्न दिगंबर वेशी हो, ये महावीर से क्या कम है। हो तुम बिगड़ी सभी बनाते हो, तुम बिगड़ी सभी बनाते हो। हम सबको तुम ही प्रमाता हो। गुरु भैरवी राग सागर तेरे चरणों में नित नत माथा हो। जय हो, जय हो, 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 हो।
करना में इसका हमको अब क्या गम है। ये हम जी है कर रहे हैं ना। ओ ये गाने में जो आलाप आता है इसमें 3 मात्राएं होती हैं। आ में, हो में 2 मात्राएं, हो 3 मात्राएं। आपने देखा है जब ये भजन लिखा होता है तो एस एस लिखा होता है। एस एस का मतलब डेड डेथ नहीं है, एस एस का मतलब लंबा खींचो, इसका मतलब ये होता है। इसलिए एक मात्रा जब धीरे से बोलना हो, लंबा खींचना हो 2 मात्रा, और रोना हो गाना हो तो जब रोते यहाँ रोते तो 3 मात्राएं हो जाती है। तो एक जो यहाँ 3 मात्राएं हो जाती है, प्रतिमोपी लंबा खींचना है। एक बात को समझाने के लिए एक गाना और सुनाना पड़ा। तो प्रतिमोपी कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्ध्या। बुद्ध्या यहां भी कपाल भांति देनी है। कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्ध्या। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। नक्र चक्रम ऐसे नहीं, नक्र चक्रम डबल कपाल भाती है। नक्र चक्रम क्यों बोला ऐसा? क्योंकि छोटा आय और क्रा संयुक्त अक्षर है, जोर देना पड़ेगा। क्रा क्या चीज है? संयुक्त अक्षर है, और ना में छोटा आ है, जोर देना पड़ेगा। नक्र चक्र डबल जोर देना पड़ेगा। इसलिए 2 बार खोपड़ी हिलानी पड़ेगी, नक्र। और फिर तुम इधर तो हुई नहीं है अभी, तो नक्र चक्र ऐसे करना पड़ेगा। 2 बार हिलेगी नहीं तो सही बनेगा नहीं। ध्यान रहे, कई लोगों के सर्वाइकल ठीक हो जाए। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। आज तुमने खोपड़ी भी हिला दी और चक्रम भी बोल दिया। नक्र चक्रम ऐसे थोड़ा ही, नक्र चक्रम टाइट ब्रेक होना चाहिए। वो क्या टाइट ब्रेक तो तब हो जब साइकिल नहीं हो, साइकिल ही घिसपट गई है। कल्पांत काल पवन, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कोवातरी तुमलमंबु निधिं भुजाभ्याम। पढ़िए। फुट लाइन, अंडरलाइन, नक्र चक्र पवनोद्धत बोलने का तरीका। पवनोद आधा दा हो गया, पवनोद्धत नहीं, पवनोद्धत। कस्ते समः, कस्ते, फिर क्या बोलेंगे? कस्ते समः, क्षमा नहीं, समः, कस्ते समः। देखिए इसको कैसे लिखते, जरा लिख लीजिए। कस्ते लिख लीजिए, कस्ते लिखिए। कस्ते लिखने के बाद आधा का लिखिए, कस्ते आधा क, षटकोण वाला सा, षटकोण वाला सुभाष के जो अंत में लिखा होता है, षटकोण वाला सा, मह। अब पढ़िए, क्या पढ़ेंगे?
कस्ते क्षमः, कस्ते क्षमः, क्षमा नहीं क्षमः, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमो अपि बुद्ध्या। और नक्र चक्र, और देखिए समुद्र, गुड लाइन, गुणान गुण, गुणान गुण, गुणान गुण, ससाम, कैसे बोलेंगे? ससाम, सीढ़ी बजाना आने चाहिए। फिर से पढ़िए आप लोग, वक्तुम गुणान गुण समुद्र ससाम, न कल्पांत काल पवनोत्थत न। वो नक्र चक्रम पे आप जोरदार झटका दीजिए, फिर देखो सही आता है कि नहीं। जोरदार झटका दीजिए, नक, जोरदार झटका। हाँ, आप फिर से पढ़िए, कल्पांत, एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? कल पूछेंगे हम। जल जंतु भय मोचक, इसका फल देखिए। अब आप क्लियर हो गए, अब कोई बात नहीं है। अब आप कल प्रैक्टिस करके आइए, कल पूछा जाएगा। जल जंतु भय मोचक, जब कोई समुद्र में गिर पड़े, समुद्र में पड़ जाए, जल जंतु का भय हमें महसूस हो, तब हमें इस छंद की जाप और इस छंद को पढ़ना चाहिए। इस छंद को पढ़ने से जल जंतु का जो भय हमारे जीवन में है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। जो बहनों के बीच में जो जगह खाली है, अब वो महिलाओं को बहनों के पीछे बिठाते जाइए। जल जंतु भय मोचक, इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो हि जिननम, ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो हि जिननम।